नमस्कार। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं बिहार की, और बिहार में भी मैं चर्चा करने जा रहा हूं उस रैली की, वक्फ बोर्ड की रैली की चर्चा करने जा रहा हूं जो पटना के गांधी मैदान में हुआ। आज मैं उसी पे चर्चा करूंगा और फिर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच में तुलना करूंगा कि आगे क्या होने वाला है। अब ये देखना है कि वक्फ बोर्ड की कानून के विरोध में जो पटना में रैली हुई, उस रैली से इतना स्पष्ट हो गया कि मुस्लिम बिरादरी एक मंच पे आ गए। माने सब सरकार के विरोध में आ गए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, दोनों के विरोध में आज मुसलमान बिरादरी आ गया। और आगे आने वाला चुनाव भी बहुत जल्द होने वाला है। क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? आज मैं इसी के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं कि ये मुसलमान का जो रैली हुई, उस रैली में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से उसमें भागीदारी किया है और मुसलमान को आश्वासन दिलाया है कि मेरी सरकार आएगी तो इसमें हम यह कानून को खत्म कर देंगे। यह आश्वासन दिलाने का काम इंडिया गठबंधन किया है, अर्थात तेजस्वी यादव ने इस पर तो इतना कह दिया कि सरकार आने के बाद हम इसे रद्दी की टोकरी में रख देंगे इस कानून को। लेकिन आगे कानून क्या कहता है, सरकार किसकी बनती है और जो कोर्ट का आदेश क्या आता है, इस पर भी निर्भर करता है, क्योंकि यह कानून अभी लागू नहीं है। और मुसलमान बिरादरी आज इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। आगे चुनाव है तो देखना है कि इंडिया गठबंधन मुसलमानों का कितना वोट ले पाता है, यह भी देखना। लेकिन रैली से लगता है कि मुसलमानों को वोट दूसरे जगह नहीं जाएगा, एनडीए गठबंधन के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि मुसलमानों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से मुंह भंग हो चुका है वह वोट कानून के माध्यम से। तो मैं आज इसी पे चर्चा करूंगा कि मुस्लिम बिरादरी यूनाइट हो गया है और वह इंडिया गठबंधन को वोट करने वाली है। तो अब इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में क्या फाइट चलेगा, क्या लड़ाई होगी, मत की लड़ाई कैसे होगी, मत कहां से आएगा, इसी पे मैं चर्चा कर रहा हूं कि आज आपको ये जान लेना है कि एनडीए गठबंधन में जो 5 दल हैं उसको आप जानते होंगे कि उसमें बीजेपी है,
और जदयू है, RLM है, हम पार्टी है और चिराग पासवान की LJP उसमें शामिल है। और इंडिया गठबंधन में आप देखेंगे तो इसमें कांग्रेस है, RJD है, VIP है और वाम दल है, CPI वाम दल, सब वाम दल जितने हैं वह सब है। तो यहाँ पर अगर बिहार भी हर जगह जाति की राजनीति होती है और जाति से वोट प्राप्त होता है और उसी के अनुसार, जाति के अनुसार पार्टी वोट को एकत्र करने के लिए जाति को एकत्र करता है। और आज इंडिया गठबंधन से चिराग पासवान कुशवाहों को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की घोषणा कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा नेता को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मिला भी रहे हैं। और दूसरी पार्टी से भी आकर RJD में कुशवाहा समाज के लोग आए। तो अब कुशवाहा समाज के आने से क्या फर्क पड़ेगा इनको, आगे मुसलमान के यूनाइट होने से क्या फर्क पड़ेगा NDA का। तो जहां तक हम समझते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को आज केंद्र चला रही है, BJP चला रहा है। तो कहने का अर्थ है कि आज मुख्यमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री थे, जो उनका रुतबा पहले था, वो आज नहीं है। आपने सुना रैली के बाद BJP के नेताओं की सुना, समाजवादी, नवाजवादी, यह शब्द आपको सुनाई पड़ा होगा। लेकिन नीतीश कुमार इस पर कुछ बोलने का तैयार नहीं है और समाजवादी नेता नीतीश कुमार भी हैं और मुसलमान के साथ नीतीश कुमार भी खड़ा हो जाते हैं। मुसलमान के लिए नीतीश कुमार ने बिहार में बहुत कुछ किया है, लेकिन वह वोट कानून जो है वह सब पर पानी फेर दिया और आज नीतीश कुमार से मुसलमान बिल्कुल छिटक गया है, क्योंकि RJD इंडिया गठबंधन कहती है कि नीतीश कुमार आज BJP के गोद में बैठे हुए। कहने का मतलब है BJP के इशारे पर आज मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं और आगे आने वाले चुनाव में कोई आशा नहीं दिखता कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि BJP अब उनको आगे ढोने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए केंद्र के ऊपर यह मुद्दा जा चुका है। वर्तमान में कोई मुख्यमंत्री हो और उसको आगे के लिए प्रोजेक्ट न करे तो इससे साफ जाहिर होता है कि आगे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं। यह तो साफ दिखता है। अगर ऐसा दिखता है तो उनका वोट बैंक क्या उनके पास रहेगा? तो हम जहां तक समझते हैं कि उनका वोट बैंक पूरी तरह से खिसक जाएगा। अगर वोट बैंक खिसकेगा तो वो कहां जाएगा?
वह इंडिया गठबंधन के अंदर जाएगा। जैसे मुसलमान उनसे खिसक गया, खिसका हुआ है, साथ ही कुशवाहा समाज भी उनसे खिसक गया है, क्योंकि अब लव कुश समीकरण का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि नीतीश कुमार ने कुशवाहा समाज को बहुत बड़ा धोखा दिया है और पीछे लालू यादव भी कुशवाहा समाज को धोखा दिया। 15 साल शासन करने के बाद त्रिवेणी संघ का मतलब था कि यादव जब कुर्सी पर बैठी उसके बाद कुर्मी कुर्सी पर बैठेगा या कुशवाहा कुर्सी पर बैठेगा। त्रिवेणी संघ का मतलब यही था। लेकिन 15 साल लालू का राज करने के बाद 15 साल से नीतीश कुमार लव कुश समीकरण के आधार पर उन्होंने शासन में मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन आज तक नीतीश कुमार ने जो कुशवाहा समाज का हिस्सा है मुख्यमंत्री का, वह देने के लिए कतई तैयार नहीं है। लॉलीपॉप दिया जा रहा है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। अगर कुशवाहा समाज को मुख्यमंत्री बनाना है तो नीतीश कुमार घोषणा कर सकते थे कि अगला हमारा मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा होगा। लेकिन नीतीश कुमार के दाल में, नीतीश कुमार के अंदर जो है वह काला है, वो ऐसा नहीं करेंगे। पुनः मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उनका लड़का भी यही कहता है कि पापा मेरा आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन बीजेपी बनने नहीं देगी, क्योंकि पीछे इनको 43 सीट आने के बाद अब कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन बीजेपी की मजबूरी थी और केंद्र में भी सत्ता बीजेपी को बनाना था। इसलिए आज तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और आगे होने की बिल्कुल संभावना नहीं है। इस आधार पर हम देखते हैं तो शायद अब देखिए कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में अब क्या होगा। अब जाति गणित को अगर देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो एनडीए गठबंधन का वोट है वह किस जाति के वोट आएगा, कहां से आएगा, किस जाति का वोट आएगा। तो हम एक ही थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अपर कास्ट का वोट जो है बीजेपी के अंदर का है। बीजेपी के अंदर, क्योंकि कांग्रेस के पास अब अपर कास्ट का वोट नहीं रहा, कांग्रेस के पास अपना कोई वोट है नहीं, तो यह एनडीए के पास है अपर कास्ट का 12% और नीतीश कुमार को के पास अब अपना वोट 4% है, अपना वोट 4% है। और मान लेता हूं कि 4% और वोट इनके पास रहेगा, इसके अलावा इनके पास वोट नहीं रहेगा। उसके बाद 5%, 10% कुशवाहा समाज का जो वोट है 10%, तो इनका जो है आधा एनडीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जाने की पूरी संभावनाएं दिखती है और हर जगह आधा जाएगा यह भी संभव नहीं है, क्योंकि जो है इंडिया गठबंधन कुशवाहा को बहुत टिकट देगी, ज्यादा टिकट देगी। उम्मीद लगता है कि 15 टिकट आरजेडी अपने कोटा में देगी और इंडिया गठबंधन से 20 से ज्यादा हो जाएगा कुशवाहा समाज का टिकट। तो कुशवाहा समाज संभवतः इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ कुछ मत जाएगा कुशवाहा समाज को। लेकिन मैं मान लेता हूं कि 5% इधर जाएगा और 5% ही इंडिया गठबंधन के साथ आएगा और 3% जो है वो हम का वोट है और 4% वोट चिराग पासवान का वोट है।
तो ये इनका अपना वोट है जिसमें कोई सेंध नहीं लगा सकता, और ये सब 32% होता है। एनडीए गठबंधन के पास जाति आधारित वोट 32% होता है। अब देखिए कि आज का माहौल में इंडिया गठबंधन कहां खड़ी है। तो अब इंडिया गठबंधन में आप देखेंगे कि जो यादव समाज है इसका 14% वोट यादव समाज का अपना वोट है, 14%, और 4% वीआईपी का वोट है, और 15% मुसलमान का वोट है। तो ये वोट तो इनका मिलना करीब करीब निश्चित है, थोड़ा 19-20 होगा, और 5% कुशवाहा का वोट भी इनको मिलेगा। तो इस आधार पर जाति गणित कहता है कि इंडिया गठबंधन का अभी प्रेजेंट में वोट जो है 38% वोट इनका अपना वोट है। इसके अलावा कांग्रेस इनके साथ है और वाम दल भी इनके साथ है। कांग्रेस और वाम दल को होने से इनकी वोट बैंक में बढ़ोतरी होगी। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आने वाला जो सरकार है इंडिया गठबंधन को बनेगी। अब रही बात कि मुद्दा की और धर्म की मुद्दा की और ऑपरेशन सिंदूर की, केंद्र सरकार का यह मुद्दा है। तो क्या इसका प्रभाव बिहार में पड़ेगा? तो हमारा आकलन है कि बिहार में इस मुद्दा का बहुत कम असर पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल नहीं पड़ेगा इसको यह कहना बड़ा मुश्किल है। जैसे समाजवादी नमाजवादी की बात करने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। जब हिंदू मुस्लिम करेगी तो नीतीश कुमार कहां खड़े होंगे? तब नीतीश कुमार का वोट बैंक कहां जाएगा? तो हिंदू मुस्लिम करने के बाद भी लगता है कि एनडीए गठबंधन को फायदा होने की उम्मीद नहीं है, बल्कि बीजेपी और जदयू के बीच में टकराव होने की भी संभावनाएं दिखती, क्योंकि जो समाजवाद की नीति के साथ नीतीश कुमार अगले चुनाव में रहा करते थे, इस समय उनको समाजवाद की रूप में खड़ा होना बीजेपी के सामने मुश्किल दिखाई पड़ता है। और इसी कारण था कि कुछ दिन पहले कहा जाता था नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, लेकिन अब उनकी पलटी मारने से भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी इस समय उनको कोई भाव देना नहीं चाहती है। तो इस आधार पर हम कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आगे सरकार बना सकती है, आगे सरकार में आ सकती है, और कोई मुद्दा बिहार में चलने की उम्मीद दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत हवा का रुख इधर उधर हो सकता है। अब ये मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की बात मैंने किया, और कुछ बात मैं इसी के बीच में करता हूं प्रशांत कुमार जनसुराज पार्टी की। आज मैदान में जनसुराज पार्टी भी है, पूरे बिहार की भ्रमण भी कर चुके हैं, और उन्होंने अपना कैडर भी बना चुके हैं। तो आज मैं जनसुराज के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं। क्यों?
कि जन सुराज पार्टी 243 सीटों पे लड़ेगी और वह किसको नुकसान और किसको फायदा करेगी, किसके नुकसान करने के लिए आई है जन सुराज पार्टी। और जन सुराज पार्टी किसकी है? अपर कास्ट की जन सुराज पार्टी है। तो इनका उद्देश्य क्या है? क्योंकि जनता आज इतना बेवकूफ नहीं है जैसे चिराग पासवान जब गठबंधन से बाहर होकर के लड़े थे और नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने का काम किया, और सब जानता था कि यह नीतीश कुमार को नुकसान करने के लिए आए हैं, ये मोदी का हनुमान बन के आए। तो आज चिराग पासवान तो गठबंधन के अंदर है, मंत्री भी है और सांसद भी है, तो अब तो वो अलग हो नहीं सकते। तो इसके बदले जन सुराज पार्टी काम करेगी और जन सुराज पार्टी सीधी सीधी इंडिया गठबंधन को नुकसान करेगी। लेकिन कितना करेगी, इस पर भी चर्चा मैं करना चाह रहा हूं। हमारे ख्याल से जन सुराज पार्टी नुकसान करने नहीं जा रही है, क्योंकि जनता जब यह समझ लेती है कि आज इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन आमने सामने खड़ी है और एक दोनों तरफ गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है और जातीय गठबंधन है, तो इसी दोनों गठबंधन जीतेगी और सरकार बनाएगी। आगे भी चुनाव हुआ है मध्य प्रदेश, राजस्थान, आपने देखा होगा कि इस समय निर्दलीय की कोई स्थान नहीं है। निर्दलीय भी दिल्ली में भी देखे होंगे कि निर्दलीय या छोटे दल जो अलग से लड़ा उसको कुछ नहीं मिला, और बिहार में भी ऐसे होने वाला है। क्योंकि मैं एक इस पर और आपको बताने जा रहा हूं कि मान लीजिए कि जन सुराज पार्टी एक विधानसभा का उदाहरण दे रहा हूं कि एक विधानसभा में अपर कास्ट 15% है, अपर कास्ट 15% है और मुसलमान की संख्या 20% है। तो वहां पर जो वोट जो है जन सुराज को कैसे आएगी? क्या अगर मुसलमान को अगर खड़ा करेंगे जन सुराज पार्टी तो क्या अपर कास्ट वोट करेगी? जहां तक हम समझते हैं कि 1% वोट भी अपर कास्ट का जन सुराज पार्टी के साथ नहीं आएगा। तो मुसलमान 20% वोट से क्या जन सुराज पार्टी जीत लेगी? जबकि 20% भी वोट उनको मिलने की संभावना है नहीं, क्योंकि आरजेडी है, इंडिया गठबंधन है। तो अगर कुछ वोट अगर दूसरा जाति उधर खड़ा है तो भी इंडिया गठबंधन के साथ मुसलमानों का कुछ वोट जाएगा। अगर मान लिया जाए कि 5% वोट ही इंडिया गठबंधन के साथ चला गया तो 15% वोट जो मिला, जो मुसलमानों को, मुसलमान कैंडिडेट होने के कारण, और जन सुराज पार्टी का अलग से वोट कहां से आएगा, ये सोचने की बात है। बल्कि अलग से किसी जात का वोट यहां आने की संभावनाएं प्रशांत कुमार के साथ नहीं है, जन सुराज पार्टी के साथ नहीं है। इसलिए जनता जब यह समझ जाती है कि प्रशांत कुमार अगले चुनाव में जीतने वाले नहीं हैं, अगर तीसरा मोर्चा में वो खड़ा हो जाते हैं, अलग खड़ा हो जाते हैं, तो जन सुराज पार्टी का वोट मिलेगा, यह बिल्कुल कहना गलत है।
खास लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा, जब लोकसभा के चुनाव में उनको 10% वोट मिला था, तो इस चुनाव में तो हम देखते हैं कि वह भी 10% वोट मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मुसलमान यूनाइट है, एक रास्ते पर है, इसलिए मुसलमान को वोट भी छीनना मुश्किल लगता है। अगर कुछ वोट सीमांचल में अगर छीना जाएगा तो वह ओवैसी का पार्टी है, वह कुछ वोट छीन सकती है, कुछ सीट वह जीत भी सकती है, जहां मुसलमानों की सबसे ज्यादा 40% तक की आबादी है, तो वहां उससे ज्यादा आबादी, तो वहां पर कुछ वो खेल कर सकती है और कुछ सीट इंडिया गठबंधन को हरा सकती है। लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन आगे विधानसभा चुनाव में जीतने जा रही है। आज मेरा यह आकलन है, या आगे चुनाव में क्या होगा यह मैं नहीं कह सकता, यह मेरा निजी आकलन था कि आज इंडिया गठबंधन जो है एकदम सरकार बना रही है, और सर्वेक्षण भी आज आ रहा है वह इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ रहा है और आगे भी आएगा। लेकिन कहा नहीं जा सकता है, गोदी मीडिया को किस समय बदलती है वो कहा नहीं जा सकता है, वह किस तरह से वोट का खेल करती है वह कहा नहीं जा सकता। 15 दिन के बाद भी यह कहना शुरू कर देगा कि जो है सर्वेक्षण भी कहना शुरू कर देगा कि एनडीए गठबंधन बढ़त बना रही है, आगे चल रही है, तो ये भी उसको कहने में कोई देर नहीं लगेगा। लेकिन वहां पर एनडीए को जीतना बड़ी मुश्किल दिखाई पड़ता है और इंडिया सरकार बनाने जा रही है, ऐसा उम्मीद मैं कर रहा हूं, क्योंकि एनडीए गठबंधन में अभी जो है गठबंधन के अंदर ही मतभेद पैदा है और आगे भी होगा, इसलिए इंडिया गठबंधन आगे विधानसभा में जीतेगी। यह मेरा कहना है, निजी यह आकलन है। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।